बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। वो अपने नेबर के घर में शेल्टर मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता है कि वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वहां से भागकर वो एक बस स्टेशन जाती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन जब तक पुलिस बस स्टेशन पहुंचती है, इरिन वहां से निकल चुकी होती है। इरिन यहाँ से एक बहुत ही सुंदर शहर जिसका नाम साउथ पोर्ट है वहां पहुंचती है। ये शहर उसे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे जॉब मिल जाता है। इरिन अपना नाम यहाँ पर केटी बताती है। वो नहीं चाहती कि उसका असली नाम, उसकी असलियत किसी को भी पता चले। शहर के आखिरी में वो एक छोटा सा कॉटेज किराए पर ले लेती है, जिसके फ्लोर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो उस फ्लोर को पेंट करना चाहती है, इसीलिए वो एक लोकल शॉप में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। एलेक्स के 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। एलेक्स ने एक दिन पहले जब केटी बस से उतरी थी उसे देखा था। वो केटी से पूछता है कि तुम इस शहर में क्या कर रही हो। मुश्किल से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन केटी उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में कोई झांक रहा है। ये जो नाम की लेडी है जो उसकी नेबर है। वो केटी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दरअसल तुम शहर की भाग दौड़ से थक चुकी हो, इसीलिए तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहती हो। केटी कहती है कि हाँ यही बात है, और अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। केटी इसके बाद फिर से एलेक्स की शॉप में जाती है, क्योंकि उसने उससे पेंट मंगवाया था जो अब भी नहीं आया होता। एलेक्स केटी से कहता है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जब भी पेंट आएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। पर केटी उसे फोन नंबर नहीं देती। और जब वो वहां से निकल रही होती है तो वो देखती है कि एलेक्स की बेटी एक पेंटिंग बना रही है जो केटी को बहुत पसंद करती है, और वो पेंटिंग वो केटी को दे देती है। केटी अगले दिन जब रेस्टोरेंट जाती है तो उसकी बॉस कहती है कि कल मैंने तुम्हें एलेक्स के साथ देखा था। कुछ सालों पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, लेकिन कल जब तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तुम उसकी शॉप में थी, तो पहली बार मैंने उसे खुश देखा। तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। पर केटी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अब केटी ने एलेक्स से जो पेंट मंगवाया था वो आ चुका है, इसीलिए वो एलेक्स की शॉप में जाती है। पेंट बहुत हैवी होता है। हालांकि एलेक्स उसकी मदद करना चाहता है, पर वो साफ साफ मना कर देती है और पेंट लेकर निकल जाती है। पर पेंट सच में बहुत हैवी होता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एलेक्स उसे देख रहा होता है। इसके बाद एलेक्स आता है और उसे अपनी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ देता है। एलेक्स देखता है कि उसका घर बहुत दूर है, इसीलिए वो उसके लिए एक साइकिल को ठीक करता है और रात को उसके घर के बाहर रख देता है। अगली सुबह जब केटी उठती है तो देखती है कि घर के बाहर एक साइकिल है जो कि एलेक्स ने उसके लिए रखी है, ताकि उसे काम पर जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि शहर उसके घर से काफी दूर होता है। पर केटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो साइकिल लेकर एक बार फिर से एलेक्स के पास जाती है और उसकी साइकिल उसे वापस करते हुए कहती है कि आज